आजा तू जल्दी से, मैं परेशान हो रहा हूँ यहाँ पे ठंड में। अरे रहने दो, वीडियो बना रहे हो अपनी। कैसे हो सम्राटो? अभी अभी युगल भाई आए थे, उन्होंने ऑफिस का सारा काम निपटा के चाबी दे दी मुझे। उनको कुछ अर्जेंट जाना था बाहर। सनी वापस आ गया, लेकिन उसकी भी तबीयत ख़राब है, तो आज वो भी ऑफिस नहीं आया है। और आज मुझे एडिटिंग का बहुत सारा काम पेंडिंग पड़ा हुआ है, वो निपटाना है। और ये देखो, ये एक और नई हुडी है। ये हुडी मैंने पिछले साल ली थी और ये सेम हुडी है, 100% कॉटन है। ये वही कंपनी है जिसकी मैंने वेबसाइट दिखाई थी आपको। शानदार नज़ारा है। आजकल जब से मोबाइल एडिटिंग करना स्टार्ट करी है ना, तब से इस तरह के व्यू का आनंद भी ले सकता हूँ मैं। और अभी बैठकर मैं एडिट कर रहा था, अभी भी थोड़ा सा बचा हुआ है। बीच में बहुत सारे काम आ जाते हैं, कभी कभी कस्टमर केयर वाले कॉल आ जाते हैं। लाइफ बहुत ही ज़्यादा बिजी चल रही है। और अभी कुछ देर बाद मुझे ब्रूजो को घुमाने जाना। ये ट्रेनिंग दे रहा है ईसु। पहले जब कॉर्पस थी तो इस कमरे में बच्चे आ जाते थे ना, तो बड़ा गुस्सा आती थी। अब कॉर्पस नहीं है तो मैं खुद इस कमरे में नहीं आ पा रहा हूँ। मुझे अब है ना बच्चों और कॉर्पस की बहुत याद आ रही है। बड़ा अजीब सा लगता है ना, जब होते हैं तो समस्या, नहीं होते तो समस्या। वो हाथ खा जाएगा तेरा। आज हमारे ऑफिस की छुट्टी नहीं है, लेकिन क्या है कि आज सबके पास कोई ना कोई काम आ गया उनके घर के, तो वो लोग निकल गए और मुझे कुरियर वाले को कुरियर देना था। हाय गुल भाई, मैं ऑफिस पहुंच गया हूँ। तो क्या हुआ अपना? उससे बोलो ना, वो आएगा ई कॉम वाला। अच्छा, ई-कॉम वाला आए? हाँ, उससे पूछो कब तक आए। अच्छा, ई कॉम। हमारी ऑफिस की लाइट में कुछ फ्लक्चुएशन हो रहा है यार। ये फ्लैट का सिस्टम है ना, बहुत ही रद्दी होता है, मतलब महारद्दी। आपको कुछ नहीं पता होता है कि यहाँ पर लाइटिंग किस तरह की गई है, अंदर वायरिंग क्या की गई है, अंदर सीमेंट किस तरह से यूज़ किया गया है। पूरे फ्लैट में आप देखोगे यहाँ सीढ़न आ रही है। अभी अभी इसको सही कराया था, ये फिर वैसा ही हो गया। हम कोशिश कर रहे हैं यहाँ से शिफ्ट करें, किसी दूसरी जगह चले जाएं। और फ्लैट नहीं, अब हम है ना एक प्लानिंग कर रहे हैं। हमको जाना है एक ऐसी जगह जहाँ पर, जैसे आपने एनबी बाज़ार देखा है ना, बस ऐसी किसी लोकेशन पे जाना चाहते हैं हम। और एक स्टोर टाइप का खोलना चाहते हैं और उसकी एक प्लानिंग कर रहे हैं। उसके लिए हमें अच्छा खासा फंड चाहिए, कम से कम मुझे लगता है 10 लाख रुपए चाहिए होगा। सब कुछ ठीक रहा तो हो सकता है हम कुछ महीनों में एक स्टोर खोल लें जिसका नाम हो तथागत स्टोर, और जहाँ पर सारी किताबें रखी हों। कुछ ऐसा। यहाँ पर तो ये स्टोर है और मतलब जगह वेस्ट है, मतलब सिर्फ आप सामान रख सकते हो। लेकिन एक ऐसी जगह जहाँ पर सारी किताबें जमी हुई हों और आप वहाँ जाओ, बैठो, किताबें पढ़ो। अगर आपको उसे घर ले जानी है तो ही खरीदो। एक ऐसी कुछ प्लानिंग। मेरी अहमदाबाद में ट्रेनिंग चल रही थी कंप्यूटर की, वहाँ पर मैंने एक स्टोर देखा था पहली बार। 2005 की बात होगी, क्रॉस वर्ल्ड करके। हम वहाँ जाते थे, किताबें बहुत महंगी थी उस समय, 700, 800, 1000 रुपए की। तो खरीद तो सकते नहीं थे, वहाँ जाते थे, बैठते थे, किताबों को पढ़ते थे और वापस वहीं जाके जमा जाते थे। इसका कोई पैसा नहीं लगता था। ये आइडिया ना मुझे बहुत बेहतरीन लगा, जहाँ पे सारे व्यक्ति जो बाबा साहब की किताबें पढ़ना चाहते हैं वहाँ आएँ, किताबें पढ़ें। किताबों को घर ले जाके पढ़ना चाहते हैं तो खरीदिए, वरना वहीं पर रखिए और चले जाइए। क्या बोलते हो? समस्या हो गई है। क्या हुआ कि जो हमारा सप्लायर है ना, जो हमें हुडी सप्लाई करता है जी, उसने जो लॉट मंगाया, जो उसके पास आज आ गया था, और कल से हमारी सारी हुडीज जो निकल जानी चाहिए थी, वो उसके पास बच्चों वाली हुडी आ गई। उसने मुझे जस्ट अभी फ़ोन लगाया। अब मतलब मैं ये चाह रहा हूँ कि जिन लोगों ने भी हुडी खरीदी है ना, उनको पर्टिकुलर एक SMS चला जाए कि due to some unavoidable circumstances we will be not be able to deliver these goodies within the time, और ये सब वो मैं लिख दूंगा, उसकी दिक्कत नहीं है। हाँ, हो जाएगा। तो मुझे इन सब लोगों के पास एक मैसेज ड्रॉप करना है ना, और हमारे वॉल्यूम्स भी जो डिले हो रहे हैं उनको भी भेजना है सेम मैसेज। एक समस्या हो गई। क्या? तो लेट कर रहे हैं, थोड़ा लेट हो जाएगी। जो तकलीफ होगी उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, सच में। बिल्कुल, लेकिन थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। तो बाकी सारा काम हो गया ऑफिस का? हाँ, सब ले गया सारा सामान। मुझे लग रहा है कि है ना, ये जो टी शर्ट और हुडी का जो सिस्टम है ना, ये हम खुद स्टार्ट कर लें।
बिल्कुल वही हमारे पास एक रूम खाली है वहाँ पर, और हमें बस जो है रॉ मटेरियल चाहिए, और एक व्यक्ति को रखते हैं जो उसको भी एक रोजगार मिल जाएगा और वो सारा काम वो खुद करता रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। क्या बोलते हो? नहीं सही रहेगा। तो नहीं, हमारी ब्रांड वैल्यू भी खराब होती है ना इन सब चीज़ों से। बाहर लाइट सही चल रही है, हमारी लाइट में गड़बड़ है। कहीं से स्पार्क हो रहा होगा। ये देखो, एक ये मीटर लगा हुआ है, इसमें कुछ समस्या है। ये जस्ट हमारे ऊपर वाला है, ये तो सही दिख रहा है यार। कल दिखवा लेते हैं ना, वरना पता चला कुछ आग लग जाए फिर से। सही बात है। और क्यों इन लोग ये 80 वाले मोबाइल में मेरा नंबर सेव किया नहीं किया? मैंने लगाया फ़ोन, वो नंबर बिजी आ रहा था, फिर मैंने ये लगाया, फिर ये बिजी बता रहा, मेरा नंबर सेव नहीं है इसमें। तभी मैंने बोला तो इस नंबर पे मैं बोलता हूँ कि कोई कॉल मत लगाया करो, क्योंकि एडिटिंग कर रहा होता ना दिक्कत होती है, इसलिए मैंने मतलब फ़ोन लगाया ही नहीं कभी आपको, तो इसलिए सेव भी नहीं किया। चलो ठीक है, बराबर। समझ नहीं आता, जब मैं बाहर जाऊंगा तो तुझे कौन ले जाएगा? जल्दी आ जल्दी। ये देखो, ये ब्रूजो को परेशान कर रहे हैं बच्चे। क्या कर रहे हो? लकड़ी कुछ खाने को दो बेचारे को, लकड़ी दे रहे हो हैं। ये देख रहे हैं, ये उड़ गए भाई साहब, इनको चाहिए अंडा। जा रहा हूँ। सीख रहा है कि बाहर नहीं जाया जाता। ऐसे अगर ये ट्रेंड हो जाए ना तो मज़ा ही आ जाए। ठंड है, बस मुझे नहीं लग रही। आय ना, क्या कर रही हो? खेल रही हूँ आराम से। अरे हमें आपकी याद आ रही थी। नहीं आ रही थी। सही में याद आ रही थी। अरहान क्या कर रहे हो बेटा? मम्मी कहाँ है? कहाँ जा रहे हो? आजा तू जल्दी से, मैं परेशान हो रहा हूँ यहाँ पे ठंड में। अरे रहने दो, वीडियो बना रहे हो अपनी। बताओ बढ़िया आराम से खा रहे हो होटल से मंगा के? नहीं, सच में परेशान हो रहा हूँ मैं। कहते क्यों मैं चली जा छोड़ के मेरे को? पता है कल क्या हुआ? कल मैंने रात को है ना गैस से है ना वो जलाई, मच्छर भगाने वाली 12 बजे, और मच्छर भगा के सो गया। सुबह ब्रूजो को जब है ना घुमाने ले गया तो देखा गैस जल रही। पूरी रात जलती हुई? हाँ, 12 बजे से सुबह 4 बजे तक। वेरी गुड। मैं देख के मेरे होश उड़ गए। ये क्या हो गया? मीटर लगाया, पीछे बिल बढ़ रहा होगा। तुझे मीटर की पड़ी है, मैं सोचा गैस जल रही थी। बताओ क्या, जिस घर में बच्चे होते हैं ना और वहाँ बच्चे नज़र ना आए एकदम से, तो अटपटा सा फील होता है। तो वही मुझे फील हो रहा है जब से कॉर्पस गई है। कल मैंने अरे पूरा ही जल गया, ऐसे छोड़ दिया था। मेरे को लगा कि गैस बंद कर दी मैंने, लेकिन गैस तो चल रही थी। डेंगू से बचने के चक्कर में घर में आग लग जाती, मतलब बाल बचा। ये हुडी जो है ना मैंने लास्ट ईयर खरीदी थी, और इसमें ना 1% का डिफेक्ट नहीं आया, और इतनी कंफर्टेबल और इतनी आरामदायक। मुझे बहुत कम कपड़े पसंद आते हैं जिनको मैं सच में पहनता हूँ। अगर आप मेरे साथ सालों से जुड़े हुए हैं ना, तो आपको ये बात पता होगी कि मैं बहुत पर्टिकुलर शर्ट अगर एक पसंद आ गई तो मैं वही पहन रहा हूँ, पिंक पसंद आ गई तो पिंक ही पहन रहा हूँ। ये हुडी भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई, इसलिए जब मेरे पास सैंपल आया ना हुडी का, और जब मैंने उसको छूकर और पहन के देखा तो बिल्कुल दिल खुश हो गया। यार ये तो पुरानी वाली हुडी ऐसा है। हुडी के बल्क रेट है ना बहुत महंगे पड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी हमने उसका रेट ऐसा रखा है कि अगर आप मार्केट में उस हुडी के बारे में पता करने जाएंगे, आपको 999 में नहीं मिलने वाली, गारंटी। मुझे फिल्म का ये सीन बहुत ही मस्त लगा था यार। लग रहा था संविधान की क्या ताकत है वो नजर आ रही थी। ये सब क्या देख रहे हो? इन्हें घर तक छोड़ने के लिए डीजीपी साहब ने ऑर्डर दिया है। We want untouchability to be abolished. We have been carrying on with untouchability for the last 2000 years. Nobody has bothered about it. जो आवाज़ सुनी ना, बोल रहे हैं कि ये बाबा साहब की है। मैं कंफर्म नहीं हूँ इस बात से, लेकिन हाँ, ये जो लाइनें हैं ये बाबा साहब ने ही बोली थी। और ये 3 फोटोज जो है ना हमेशा बैकग्राउंड में दिखाई गई हैं, और यहाँ पर है ना कार्ल मार्क्स जो है वो एक लेफ्टिस्ट थे, इसलिए उनकी फ़ोटो लेफ्ट में दिखाई गई है। पेरियार भी लेफ्टिस्ट थे यहाँ तक मुझे याद है, लेकिन बाबा साहब बीच में क्यों है पता है? बाबा साहब बुद्ध के फॉलोअर हैं। बुद्ध ने एक बहुत ही ज़्यादा खास रास्ता बताया जिसका नाम है मिडवे। बुद्ध ने है ना बहुत सालों तक तपस्या की, वो भी भूखे पेट, और जब वो ऐसा कर रहे थे ना तो उनकी पूरी हड्डियां दिख रही थी, जो उस पिक्चर में दिखाया गया है। ये बुद्ध उसी परिस्थिति में है जब उन्होंने तपस्या की थी, और उनकी
इस तरह से हड्डियां बाहर आ गई। वो उस समय बोध गया के जंगलों में थे जहाँ पर हम जा चुके हैं, और वहाँ पर आती हैं सुजाता खीर लेकर, और वो खीर खाने के बाद उनको ऐसा फील होता है, गिटार के तार को अगर आप बहुत ज़्यादा खींच दोगे तो वो टूट जाएगा, और अगर उसको बहुत ज़्यादा ढीला छोड़ दोगे तो वो बजेगा ही नहीं, लेकिन उसके बीच में रखोगे कहीं पर तो उसमें से बहुत सुंदर सा म्यूजिक निकलेगा। उसी को बोलते हैं मिडवे। इसी वजह से शायद बाबा साहब की तस्वीर बीच में है, क्योंकि बाबा साहब बुद्ध के फॉलोअर हैं। क्या बोलते हो आप? 12 बजने वाले हैं और मुझे फिर से 4:30 बजे उठना है, तो कल मिलते हैं। कीप सपोर्टिंग।